अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरे सामने आप एक देख रहे हैं रिग का फ्रेम पड़ा हुआ है। आज हम 9 कार्ड्स की माइनिंग रिग को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो आपने हमारे साथ रहना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा कि कैसे हम इसको इंस्टॉल करेंगे और कैसे हम इसको रन करेंगे। जी तो फ्रेंड्स, इस वक्त मेरे सामने सारे GPUs पड़े हुए हैं। ये NVIDIA के 1660 सुपर हैं, डिफरेंट ब्रांड्स में हैं। ये 3 गीगाबाइट में पड़े। टोटल मैं इस वक्त 9 कार्ड इंस्टॉल करने लगा हूँ। ठीक है, 6 जो हैं वो मेरे पास जोटेक के पड़े हुए हैं। ठीक है, जिसमें 2 कार्ड AMP होलो है का वेरिएंट है और 4 कार्ड जो हैं वो जोटेक मिनी के हैं और 3 जो ये कार्ड हैं ये गीगाबाइट के हैं। ठीक है, स्टेप 1 में हम क्या करेंगे कि हम ये जो राइज़र होता है बेसिकली ये रिग के साथ GPU का कनेक्शन मदरबोर्ड के साथ बनाने के लिए होता है। तो हम इनको सबसे पहले जो है वो कार्ड के साथ इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, तो ये मैं आपके सामने कर रहा हूँ। सेम आपने भी यही प्रोसीजर जो है इसको फॉलो करना है। ठीक है, ये इनके लॉक खोल लेने हैं आपने। ठीक है जी, ये ऐसे राइज़र आपने तमाम कार्ड्स के ऊपर जो है वो राइज़र इंस्टॉल कर लेने हैं। ये गीगाबाइट वेरिएंट है, ये भी 1660 सुपर है। ठीक है, तो ये लास्ट 3 हैं, इनको भी हम कर लेते हैं इंस्टॉल। ये आखिरी कार्ड है, इसको भी हम कर लेते हैं इंस्टॉल। इसमें राइज़र में मैं आपको 2 चीज़ें बताता चलूँ। ठीक है, ये 6 पिन है, ये इसको पावर देने के लिए कनेक्टर होता है। ठीक है, आप साटा के थ्रू भी इसको दे सकते हैं, लेकिन हम मोस्टली जो है रिकमेंड यही करते हैं कि आप इसको पावर सप्लाई के साथ इसको पावर दें। ठीक है, ये 6 पिन है अडाप्टर, यहाँ से इसको पावर मिलती है, यहाँ से भी दे सकते हैं, 4 पिन भी दे सकते हैं, लेकिन मोस्टली यहीं से पावर दी जाती है। और ये इसके डाटा केबल के लिए USB है 3.0। ठीक है, टोटली ये 2 ही राइज़र के ऊपर कनेक्शन, एक पावर का और एक डाटा के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो ये हमारे 9 के 9 कार्ड के ऊपर राइज़र जो है वो इंस्टॉल हो गया। जी, तो ये हमारे पास जो है मदरबोर्ड है, ये 12 स्लॉट का मदरबोर्ड है। ठीक है, ये इसकी स्लॉट्स हैं, यहाँ पे ये सारे आपके राइज़र कनेक्ट होंगे। ठीक है, रैम्स 2 लगी हुई हैं। ठीक है, अगर आपने 6 कार्ड से कम की रिग बनानी है तो आपको 4 GB इनफ है। अगर इससे बड़ी रिग आपको बनानी है तो आपको कम से कम 8 GB की रैम लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये इसके अब हम जाते हैं फ्रेम की तरफ, रिग की तरफ, और बोर्ड को इंस्टॉल करते हैं। चलें जी, अब जो है बोर्ड हमने लगा दिया। ठीक है, राइज़र पे जो GPU पे जो हमने राइज़र फिक्स किए थे। ठीक है, अब 1 बाय 1 उनको हम लगाएंगे। ये जो आपको फ़ैन नज़र आ रहे हैं, मैंने इनके दरमियान में जो है इसकी जगह सारी डिवाइड की हुई है, क्योंकि ये कूलिंग फ़ैन है। ठीक है, टेम्परेचर वगैरह नहीं बढ़ने देते और हीट वगैरह जो है वो फ़ौरन निकाल देते हैं। तो इसके दरमियान में मैंने हर 2 फ़ैन के दरमियान में मैंने एक कार्ड की जगह बनाई है। तो 1 बाय 1 हम इस तरह ऊपर फिट करेंगे इनको। कुछ कार्ड नीचे वाली रो में लगाएंगे, कुछ ऊपर वाली रो में लगाएंगे। तो आप देखते जाइएगा कार्ड कैसे लगाते हैं, उनको पावर और डाटा केबल कैसे उनके साथ अटैच की जाती है, USB केबल। ये इस तरह आपने ये टोटल 2 पावर्स लगेंगी। ठीक है, ये आपका कार्ड जो है वो रेडी हो गया, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये दूसरी केबल का हम करेंगे क्या कि दूसरी केबल को भी जो है हम दूसरे राइज़र के साथ इस तरह रख के कनेक्ट कर देंगे। ये हम इस तरह लगा देते हैं। हमारे पास क्योंकि नीचे स्पेस है अवेलेबल, तो हम फिर इनको थोड़ा खुला करके लगा देते हैं ताकि इनके टेम्परेचर वगैरह अच्छे रहें। अच्छा जी, ये लगा दिया जी। अब ये दूसरा कार्ड है, इसके साथ भी हम ये इसकी USB की जो डाटा केबल है वो लगा देते हैं, और सेकेंडली ये जो है हम यहाँ से इसको पावर भी दे देते हैं। ठीक है, ये हम यहाँ से इसको अगले इसको फेज़ में जो है 2 फ़ैन के दरमियान में इसको हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है जी, 2 कार्ड लग गए। ठीक है, अब हम जो है वो तीसरा कार्ड भी लगाते हैं।
ठीक है। अब ये नीचे हमारे पास कार्ड सिंगल है, तो हम क्या करते हैं कि हम इसको यहीं से पावर भी दे देते हैं, ठीक है। या बल्कि मैं आपको बाद में बताता हूँ पावर कैसे देते हैं। ये हम सिर्फ इसको राइज़र पे पावर दे के हम इसको भी यहाँ पे लगा देंगे। अच्छा, अब मैं जो है ना आपको ये जो मेरे पास केबल्स हैं, मैं आपको फटाफट जो है वो केबल्स भी लगाना बता देता हूँ, ठीक है। सिंपली आपने करना क्या है, USB केबल्स को USB के साथ कनेक्ट करते जाएं इस तरह, ठीक है। मदरबोर्ड में जब कनेक्शन होगा फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है, ठीक है। इस तरह लगाते जाएं सब कार्ड्स के साथ, ठीक है जी। ये चीज़ ये इस तरह कनेक्ट करते जाएं आप। अच्छा, अब मैं राइज़र की पावर के साथ भी जो है राइज़र को जो पावर देनी है हमने, वो भी मैं केबल जो है वो 1 बाय 1 कनेक्ट करता जाता हूँ, ठीक है। एहतियात से आपने लगानी है ताकि कोई भी केबल जो है वो लूज़ ना हो और वो प्रॉपर ग्रिप हुई हो, ठीक है। मीन्स कि वो लॉक हो जाए उसके साथ, राइज़र के साथ खींच के आपने दोबारा से उसको तसल्ली कर लेनी है कि केबल कोई बाहर तो नहीं निकल रही, ठीक है। इस तरह आपने जो है वो स्टेप बाय स्टेप केबल्स लगाते जाना है। तो ये हम जो है GPU को जो है वो पावर दे रहे हैं, 6 पिन केबल्स जो है वो अटैच कर रहे हैं नीचे। ध्यान से आपने अटैच करनी है और इनको मैंने आपको बताया कि आपने इनको चेक कर लेना है कि कोई भी केबल लूज़ ना हो, ठीक है। हमारे पास डुअल केबल्स हैं तो हम डुअल लगा रहे हैं। उससे ये है कि तारों का जो है वो सेफ़ तरीके से बंदा उनको जो है वो हैंडल कर सकता है, बहुत ज़्यादा तारों का गुंजल या रश नहीं बनता है। ये लग गई सारी पावर। अब हम आपको बताते हैं कि GPU को मेन पावर जो है वो कैसे देनी है और कैसे उनको जो है वो हमने करना है। ठीक है जी, ये हमारे पास अच्छी क्वालिटी की डुअल केबल्स हैं, ठीक है। हम करेंगे क्या, 8 पिन है ये केबल, ठीक है। ये आपने 8 पिन के हिसाब से लगानी है केबल्स, ठीक है। ये भी आपने इनके ग्रिप वगैरह चेक कर लेने हैं, कोई भी केबल लूज़ ना हो। अच्छा, राइज़र की और GPU की पावर्स जो हैं वो हमने लगा दी हैं, ठीक है। सेम इस तरह हमने जो है वो डुअल केबल्स हैं हमारे पास, तो हमने जो है वो 2 राइज़र एक केबल के साथ अटैच किए हैं। सेम इसी तरह आपने जो है इनकी पावर केबल्स को भी इसी तरह अटैच कर देना। ये आप ऊपर देख रहे हैं लगी हुई हैं, ठीक है। ऊपर 8 पिन केबल लगेगी। अब जो है नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये जितनी भी USB केबल्स हैं इनके साथ PCI कनेक्टर होते हैं ये वाले, ठीक है। ये आपने इनके साथ 1 बाय 1 अटैच कर देने हैं, ठीक है। ये मैंने लगाए हुए हैं कुछ, ये मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। ये आपकी रेडी हो गई। अब ये जो पावर केबल्स हैं, ठीक है, आपकी जो सर्वर सप्लाई है आपने उसके साथ लगा देनी है। ये 6 पिन टू 8 पिन की डुअल केबल होती है। सर्वर सप्लाई का जो ब्रेकआउट बोर्ड होता है उसमें 6 पिन की ही जगह होती है, तो ये 6 पिन इस तरह आपने डिवाइड करके लगा देनी है। मेरे पास 2 सप्लाईज़ हैं तो मैंने कुछ लोड इधर डाल दिया, कुछ लोड मैंने दूसरी सप्लाई के ऊपर डाल दिया ताकि एक सप्लाई के ऊपर पावर का ज़्यादा लोड ना हो, ठीक है। सेम नीचे वाले कार्डों के साथ भी मैंने ऐसे किया है, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे कि मैंने सर्वर सप्लाई का जो ब्रेकआउट बोर्ड है उसके साथ मैंने इनको कनेक्ट कर दिया है। अब अगला जो हमने स्टेप जो है वो लेना है, वो ये लेना है कि हमने अब ये जो डाटा केबल्स हैं, USB केबल्स जो हैं जिनके साथ ये PCI कनेक्टर लगे हुए हैं, USB टू PCI कनेक्टर, ये हमने मदरबोर्ड में जो है वो इंस्टॉल करने हैं, ठीक है। अब हमारे पास कार्ड है टोटल 9 और हमारे पास स्लॉट्स हैं जो 12 अवेलेबल हैं, ठीक है। ये आप रैंडमली भी लगा सकते हैं,
अगर आपका बोर्ड उठा जाए, अदरवाइज़ आप सीरीज़ वाइज इसके ऊपर नंबरिंग दी हुई होती है, आपने 1 2 3 4 करके आपने इंसर्ट कर देना है। ठीक है, मैं इस तरह लगा रहा हूँ, आप इसको जो है वो देखते जाएं। ये जी मैं अब इनको जो है ना वो लगा रहा हूँ। ये बात आपने जहन में रख लेनी है कि ये जो इनके कट्स बने हुए हैं, आपने PCI स्लॉट के भी कट्स को इसके साथ मैच करके लगाना है। अव्वल तो ये उल्टी लगेगी नहीं, लेकिन ये अगर गलती से इस तरह लग भी गई, ये देखें मैंने गलत लगाई है, लग भी गई तो आपका बोर्ड का नुकसान हो सकता है। आपने इसको प्रॉपर मैनेज करके छोटे कट को छोटे कट के साथ और बड़े कट को बड़े कट के साथ आपने इसको इस तरह प्रॉपर इसको जो है वो मैनेज करना है इन चीज़ों को। ये मैं लगा रहा हूँ जी। ठीक है जी, कुछ को हम जो हैं वो इधर दूसरी स्लॉट में लगा देते हैं। ठीक है, ये इस तरह जी। ठीक है, ये मेरे नीचे वाले कार्ड हैं, तो ये नीचे वाले कार्ड्स को भी जो है हम इस तरह लगा देते हैं। अच्छा, ये 9 के 9 जो हैं वो डाटा केबल्स जो हैं, USB केबल जो GPU राइज़र की हैं, वो कार्ड में इसमें मदरबोर्ड में जो है वो इंसर्ट हो चुकी हैं। ठीक है, सारा सेटअप मैंने आपको बता दिया है। मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। हमने राइज़र अटैच की है, राइज़र के साथ जो है केबल्स जो हैं उनकी अटैच की, ऊपर पावर दी। ठीक है, और इनकी जितनी भी डाटा केबल्स हैं उनको हमने PCI कनेक्टर के साथ अपने मदरबोर्ड के साथ जो है वो हमने अटैच कर दिया। चलें जी, हमने आपको बता दिया था कि एंड में जो है आपने मदरबोर्ड के साथ जो है वो PCI कनेक्टर लगाने हैं, वो हमने सारे लगा दिए हैं। ठीक है, मैंने रैंडमली लगाए हैं क्योंकि मेरे बोर्ड के ऊपर इस तरह जो है वो काम करते हैं सही। आप सीरीज़ वाइज भी लगा सकते हैं, रैंडमली भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम जो है वो आपको जो हमने सप्लाईज़ को पावर देनी है वो हम आपको तरीका बताते हैं, और इंटरनेट भी आपने इसके साथ कनेक्ट करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, रिमेनिंग जो हमारी 2 केबल्स बच गई थी, जो हमारे कूलिंग फ़ैन है ऊपर लगे हुए जो आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एक केबल ऊपर वाले फ्रेम की और एक नीचे वाले फ्रेम की, ये भी आपने, ये भी 6 पिन होती हैं, ये भी आपने जो है इंस्टॉल कर देनी है। ये हमने केबल्स लगा दी। ठीक है जी, अब जो है हम सर्वर सप्लाई को पावर देंगे। आपने ध्यान रखना है कि सर्वर सप्लाई के साथ हमेशा अच्छी केबल्स लगानी है जो कि अच्छा हैवी लोड उठा सके, क्योंकि रिग जो है वो 24/7 चलती है। उस वजह से आप हल्की केबल लगाएंगे तो वो हीटअप हो सकती है, सप्लाई डैमेज हो सकती है, या आगे भी कुछ पार्ट डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, ये मेरे पास अच्छी हैवी केबल्स हैं, इनके ऊपर जितना भी मैं लोड डालूँ मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये आपने जो है इनके साथ अटैच कर देनी है। मदरबोर्ड के साथ हल्की भी हो, मुनासिब स्टैंडर्ड केबल हो, PC केबल, तो कोई इशू नहीं है, लेकिन सप्लाईज़ के साथ आपने ध्यान रखना है कि अच्छी केबल्स लगी हैं। ये दूसरी सर्वर सप्लाई के साथ हमने लगा दिया। ठीक है, ये हमारे PSU मदरबोर्ड की जो सप्लाई है उसके साथ हमने इसको अटैच कर दिया। ठीक है, रिमेनिंग हमारी ये इंटरनेट की ईथरनेट केबल है। ठीक है, इसी पे ही माइनिंग स्टेबल चलती है, तो आपको जो है वो ईथरनेट केबल ही लगानी पड़ेगी। ठीक है, आपने इसको भी प्रॉपर तरीके से जो है वो मदरबोर्ड के अंदर इंसर्ट कर देना है। हम मोस्टली USB के ऊपर HiVOS को रन करते हैं, आप SSD के ऊपर भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है। उसकी थोड़ी रीड और राइट की स्पीड अच्छी होती है, लेकिन इस पे भी रिग स्टेबल चलती है, कोई इतना इशू नहीं होता है। वो थोड़ी कॉस्टली पड़ती है, ये थोड़ी सस्ती पड़ती है, दोनों की वर्किंग तकरीबन सेम है। ये भी आपने लगा देनी है इसमें, और ये बल्कि आपने जहन में रखना है 3.0 USB लेनी है, पुरानी 2.0 की USB
अच्छा डाटा रीड नहीं करेगी, आपकी रिग जो है वो क्रैश होती रहेगी। तो 3.0 आपने हमेशा याद रखना है कि अच्छी USB आपने लेनी है। ठीक है जी, चलें जी, अब हम रिग को जो है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, ये हमने सर्च प्रोटेक्शन के लिए डिवाइसेस लगाई हैं, स्पेशल डिवाइसेस हैं। ठीक है, इससे ये होता है कि बिजली की जो फ्लक्चुएशन है या वोल्टेज का जो अप एंड डाउन है उसके ऊपर ये इनको कंट्रोल करती हैं ये डिवाइसेस, और इसको जो भी डैमेज है उसको जो है वो कंट्रोल करके आपके मदरबोर्ड, आपके GPU या बाकी जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं उनको ये सेव रखती हैं। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के टाइमर हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की वोल्टेज सिलेक्शन है, वो आप प्रॉपर उस हिसाब से करके आप अपनी डिवाइसेस को जो है अपने इलेक्ट्रॉनिक्स को सेफ़ रख सकते हैं डिवाइसेस के साथ।